नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी और आज आपको बहुत आवश्यक बातें बताऊंगी और ऐसी बातें बताऊंगी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा जो आप अक्सर पूछा करते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि मेरे अंदर कोई हृदय रोग है, मैं हृदय रोगी हूँ, मुझे तो कोई तकलीफ़ ही नहीं है। फिर मेरे हृदय रोग विशेषज्ञ या मेरे फैमिली फिजिशियन क्यों ऐसा कह रहे हैं कि अरे आपको तो गंभीर हृदय रोग है और आपको एंजियोग्राफी और उसके बाद फिर एंजियोप्लास्टी, स्टेंट, बाईपास ये सारे प्रोसीजर्स कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ऐसा तब होता है जब आप नंबर एक तो किसी भी वजह से डॉक्टर के पास गए, आपका कोई सर्जरी और होनी है, मान लीजिए पेट की है, कान की सर्जरी है, कोई गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर है, तो आपको उसके पहले डॉक्टर बोलते हैं अपना हार्ट चेकअप करा के क्लियरेंस ले लीजिए। इवन ऑर्थोपेडिक हड्डियों के ऑपरेशन के पहले ये कहा जाता है। तो आप जब और कार्डियक क्लियरेंस लेने जाते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ या कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं, आप एक ईसीजी कराते हैं, 2D एको डॉपलर कराते हैं। कई बार उसमें डिफेक्ट निकल आ जाता है, उसमें परेशानी निकलती है और आपसे कहा जाता है कि आपको तो हृदय रोग है और अब आगे आप एंजियोग्राफी कराइए, यानी डाई डाल के हृदय की धमनियों के अंदर का हाल देखा जाएगा कि कहीं ये कोरोनरी आर्टरीज, हृदय की धमनियाँ ब्लॉक तो नहीं है। ऐसी हालत में आपके दूसरी सर्जरी नहीं हो पाएगा जब तक ये ब्लॉक न खोले जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको सीने में दर्द हुआ, एंजाइना हुआ, थोड़ा चलने में हुआ, पर ऐसी कोई बात नहीं थी, आपने जब आराम किया तो दर्द चला गया। ये टिपिकल एंजाइना होता है। एंजाइना माने, आपको मैं याद दिला दूं, सीने में दर्द जो एक्सर्शन पे आता है, चलने पे, बोलने पे, हंसने पे या खाना खाने पे या कोई भी रूटीन एक्टिविटी आप कर रहे हैं, आप टॉयलेट जाते हैं तो एंजाइना हो जाता है। भोजन करते वक्त भी एंजाइना काफ़ी कॉमन है। तो कुछ भी एक्सर्शन थोड़ा बहुत भी किया तो आपको सीने में दर्द होता है, उसको एंजाइना कहते हैं। अगर वो हृदय धमनी के सिकुड़ने से है, चाहे वो एक तरह का स्पाज्म हो, चाहे वो आर्टरी धमनी के अंदर ब्लॉकेज हो, तब उसको बोलते हैं एंजाइना। अगर ये हृदय रोग में कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज ही है और जिसके वजह से आपको तेज सीने में दर्द हुआ, 15-20 मिनट तक हुआ, हृदय का एक हिस्सा, ये मायोकार्डियम, एक हिस्सा की डेथ हो गई हार्ट की, तो जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इस पूरे इवेंट को जो हुआ, सीने में तेज दर्द हुआ, ऐसा लगा जान निकल जाएगी, हार्ट अटैक हुआ, हृदय का के हार्ट मसल का एक हिस्से की डेथ हो गई, उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक। तो एंजाइना फ़र्क है, हार्ट अटैक अलग है। जब आपको एंजाइना होता है, चलने में, सीने में दर्द हुआ, तो आप किसी हृदय रोग विशेषज्ञ के पास गए, कोई कार्डियक सेंटर पे गए, उन्होंने ईसीजी आपका किया और इको डॉपलर किया, बेसिक टेस्ट है। ये करने पे आपका बिल्कुल नॉर्मल निकला ईसीजी, इको डॉपलर। हो सकता है उसके बाद डॉक्टर आपका ट्रेडमिल टेस्ट कराएं, मतलब एक्सरसाइज टेस्ट कराएं। तो आप अगर ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज टेस्ट करते हैं, वो हो सकता है कि पॉजिटिव आ जाए, मतलब कुछ एक्सरसाइज करने के बाद आपके ईसीजी में, ट्रेडमिल माने एक्सरसाइज करते हैं आप ट्रेडमिल पे और उसके साथ ईसीजी जब रिकॉर्ड होता है उसमें चेंजेस आ गए, तो आपसे कहा जाता है कि ये तो चेंजेस आ गए ट्रेडमिल करने में, एक्सरसाइज में, इसका मतलब आपको लेटेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। फिर आपको वो क्लियरेंस देने के पहले आगे की सर्जरी का, या आपको एंजाइना हो गया है, उसका ट्रीटमेंट पूरा लिखने के लिए आगे कार्डियोलॉजिस्ट लिखते हैं कि आपकी एंजियोग्राफी होगी, मतलब आपके हृदय की धमनियों में डाई डाला जाएगा और कोरोनरी आर्टरी में डाई डाला जाएगा। कोरोनरी आर्टरी में कैथेटर पास किया जाएगा, किसी भी आर्टरी से, हाथ की आर्टरी से, रेडियल आर्टरी से या फीमोरल आर्टरी से पैर की, डाई इंजेक्ट करके देखा जाएगा
मशीनों द्वारा एंजियोग्राम लिया जाएगा कि कहाँ कहाँ आपकी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज है। उसमें जब ब्लॉकेजेस निकल आता है तब आपसे कहा जाता है इसकी बलूनिंग एंजियोप्लास्टी स्टेंट बाईपास कराइए। अब आप परेशान हो जाते हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं था, चलने में एंजाइना हुआ, वो भी डॉक्टर ने 5 mg सॉर्बिट्रेट या आइसोडिल की गोली दे दी, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट की, उसको चूसने से बिल्कुल ठीक हो गया। फिर कई दिन तक नहीं हुआ, फिर कभी हुआ कभी नहीं हुआ। कभी कभी आप डायबिटीज़ या शुगर के मरीज़ हैं और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, आपका बीपी शुगर ठीक है तो आपको एंजाइना नहीं होता, एक्सर्शन नहीं करते नहीं होता। कहीं आप घूमने गए, पहाड़ों पे गए, कोई एक्सर्शन हुआ, रेलवे स्टेशन में ट्रेन पकड़ने गए, एयरपोर्ट में गए, कभी हड़बड़ी में थे, कभी टेंशन में थे, आपको एंजाइना हुआ, फिर नहीं हुआ, आप अच्छा फील करते हैं, आपको लगता ही नहीं आप बीमार हैं। हृदय रोग तो दूर की बात, हर तरह से आप स्वस्थ हैं, दिन भर काम कर लेते हैं। हाँ, सुबह उठ के चलने में थोड़ा बहुत दर्द होता है पर दिन भर नहीं होता। आप सारा काम करते हैं, अपने ऑफिस का काम, अपने प्रोफेशनल वर्क, घर आके बच्चों से खेलते हैं, सो जाते हैं, कोई भी तकलीफ़ नहीं। क्यों डॉक्टर आपको कहने लगते हैं कि आपको गंभीर हृदय रोग है, डबल वेसल डिजीज़, ट्रिपल वेसल डिजीज़ या सिंगल वेसल डिजीज़, 3 कोरोनरी आर्टरी में से 1, 2 या तीनों ब्लॉक्ड हैं, आपको इसको खुलवाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी लाइफ कम हो जाएगी, सडन डेथ हो सकता है। ब्लॉक न खुलने से आपको तकलीफ़ होगी, हार्ट कम पंप करने लगेगा, हार्ट फेलियर होगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आपको डॉक्टर बताते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आप घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, क्योंकि ये जो क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना है, ये बात डॉक्यूमेंटेड है, फैक्ट है, टेक्स्ट बुक्स में है, जर्नल्स में है, इसकी स्टडीज़ हैं। साइंटिफिक डेटा कहता है कि जो क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना है, चलने में एंजाइना आया, फिर रेस्ट पे ठीक हो गया, कभी कभी आया, कभी कभी उसी एक्शन जिससे हुआ उससे रिप्रोड्यूसिबल है, रिकरेंट हो सकता है, इंटरमिटेंट हो सकता है, नॉन स्टॉप हो सकता है, रिफ्रैक्टरी एंजाइना हो सकता है, कुछ भी काम आप नहीं कर पाते बिना एंजाइना दर्द हुए। तो इस तरह का दर्द जो सॉर्बिट्रेट से रिलीफ होता है, चलने में आता है, रेस्ट पे ठीक होता है, इसमें किताबें कहती हैं, लिटरेचर कहता है आप दवाएं ट्राई कर सकते हैं, हर तरह की दवाई, एक्सटेंडेड OMT भी, ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी। एक्सटेंडेड ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी में आपको और भी थ्रोम्बोलिटिक्स वगैरह दिए जा सकते हैं, कुछ एक जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है जैसे वो, और GP2B3A इनहिबिटर्स, एंटी प्लेटलेट्स, ओरल भी ले सकते हैं, IV भी ले सकते हैं आप, और इंट्रावीनस भी। और जितनी दवाएं कोरोनरी आर्टरी के डायलिटेशन की दवाएं होती हैं, कुछ सेलुलर लेवल पे एक्ट करती हैं, ट्राइमेटाजिडीन वगैरह उस तरह की दवाई ले सकते हैं, निकोरांडिल ले सकते हैं, वो भी आपकी कोरोनरी आर्टरी बहुत अच्छे से डायलेट करती हैं। BP करने की दवाइयाँ आपके ब्लड वेसल डायलेट भी करती हैं, और बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जो आपका कार्डियक वर्क कम करते हैं, वर्कलोड कम करते हैं, हार्ट पे स्ट्रेस कम करते हैं। तो इस तरह की भी दवाइयाँ होती है। और आपका आपके साथ में अगर बहुत मेंटल स्ट्रेस है तो कोई स्ट्रेस रिलीविंग दवाई मेंटल स्ट्रेस के लिए देते हैं, वो भी आपका क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना रिलीव करती हैं। रिस्क फैक्टर्स होते हैं क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना के, उनको ठीक करने से, कोलेस्ट्रॉल कम करने से, एंटी प्लेटलेट्स, प्लेटलेट की स्टिकीनेस कम करने से ये दवाइयाँ भी आपको बहुत रिलीफ देती हैं। डायबिटीज़ की दवाई हैं कई एक जो डायरेक्टली शुगर कम करती हैं, या फिर आपके किडनी पे बेनिफिशियल इफ़ेक्ट करके आपके कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं आपके हार्ट का, डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी है या और तरह से आपके हार्ट डायलेट हो रहा है, उसकी रीमॉडलिंग प्रिवेंट करते हैं, उसका कार्डियक मसल का डिस्ट्रक्शन प्रिवेंट करते हैं, आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ाते हैं, आपको कार्डियक मसल्स को स्ट्रेच होने से बचाकर आपका हार्ट साइज वापस नॉर्मल लाते हैं, हर तरह से बेनिफिट करते हैं। हर तरह की दवाई दी जाती है, मिक्सचर ऑफ दवाई दी जाती है। जो दवाइयाँ दी जाएँ क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना में, क्रॉनिक माने बहुत टाइम से है, रिप्रोड्यूसिबल है, रिकरेंट है, स्टेबल एंजाइना है, रिलीफ मिलता है रेस्ट से, और
दवाई लेने से, कोरोनरी वेज़ोडाइलेटर जैसे मैंने बताया GTN ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट लेने से रिलीफ मिलता है। ऐसे में आप एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास डिले कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं इन दवाओं से ठीक हो जाए, और नहीं तो फुल फ्लेजेड एंजाइना का ट्रीटमेंट लेकर ब्लॉक्स खोलने का, चाहे आप वो ड्रग से ब्लॉक खोलते हैं, चाहे आप मैकेनिकल मीन से खुलवाते हैं, ये हो सकता है अल्टीमेटली आपको कराना पड़े, या आपकी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी हो जाए, रिस्क फैक्टर का टोटल प्रिवेंशन हो जाए, कोलेस्ट्रॉल लो हो, डाइट अच्छी हो, पूरा भोजन पानी नमक ले, पूरा भोजन लें, वेजिटेरियन लें, ओवर ईट ना करें, बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें कोई भी चीज़ एक्सेस में ना लें, पर हाँ जो अपना इंडियन फूड्स है पूरा पूरा लें। हमारे अचार चटनी में भी मैं रिपीटेडली बताती हूँ अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, हमारे मसाले इंडियन स्पाइसेस, गरम मसाला, ये सब फ़ायदा करते हैं, चटनी है, अचार है, दही है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आपको फ़ायदा करते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं, एनर्जी देते हैं, दाल, चना, मटर, छोले, राजमा, सत्तू, सब्जियां, सब जो इंडियन सब्जियां हैं हम लोग खाते हैं, वो सारे फाइबर रिच होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम कम करते हैं, हार्ट का डायलिटेशन रोकते हैं और आपको रिलीफ देते हैं। अच्छा भोजन करें आप, हर चीज़ हो भोजन में, तो जो वेजिटेरियन डाइट हो कंप्लीट खाएं तो आपको रिलीफ रहेगा। ओवर ईट ना करें, रात को कोशिश करके सूर्यास्त के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक खाना खा लें, उसके बाद ना खाएं। 8 बजे के बाद अपना पेट को लोड मत करें, बहुत ज़्यादा सीरियल नहीं, सुबह उठ के भी सीरियल जैसा आपको विदेशों में कहते हैं सवेरे उठ के सीरियल खाओ, आपके लिए नहीं है, आप भारतीय हैं, आप तो दिन भर सीरियल खाते हैं, क्या है चावल रोटी तो सीरियल ही है, आप लंच और डिनर में खाते हैं सीरियल, आपको नहीं सुबह सीरियल खाना, हल्का फुल्का खाना है। नाश्ते का सिस्टम ज़्यादातर नहीं था तो कोई हर्जा नहीं है, हमें भारतीयों को नाश्ता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधे भोजन करते हैं, टाइम से भोजन कर लीजिए वो भी अच्छा है, ज़रूरी नहीं है हैवी नाश्ता करना। हम लोगों का अकेले नहीं है जो रात को हम लोग को खाने में देर हो जाती है। ये सब आप लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, 1-1 घंटा से ज़्यादा योगा करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, एक्टिव रहिए, खुश रहिए, टेंशन ना करिए, स्ट्रेस मत करिए, थकान ना हो, धीरे धीरे काम करिए, पूरा दिन काम करिए, पूरा सोइए, रात को 10-11 बजे सो जाइए, सवेरे 5 बजे उठ जाइए। इस तरह की लाइफस्टाइल तो स्ट्रेस फ्री रहेंगे, दिन भर की प्लानिंग रखिए, प्लान करके काम करिए, तो आपको क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना के लिए कोई एंजियोप्लास्टी, स्टेंट, बाईपास नहीं कराना पड़ेगा। अगर ब्लॉक्स डिटेक्ट होते हैं उनको आप ट्राई कर सकते हैं कि दवाइयों से ठीक करना, लाइफस्टाइल से, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स लेके। लेकिन अगर रिस्क फैक्टर्स हैं आपको, तो जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, अस्थमा है, ऑक्सीजनेशन की कमी है, अनीमिया है, हीमोग्लोबिन कम है तो एंजाइना होगा, तो ये सब है, GFR कम है, किडनी का एक्सक्रीशन कम है, वाटर रिटेंशन है, एडीमा है, सूजन है, किडनी ने पूरी तरह फंक्शनल है, मैल एब्जॉर्प्शन है, पेट ठीक नहीं रहता, न्यूट्रिएंट नहीं एब्जॉर्ब होंगे, कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो भी स्ट्रेस है, इन सब परेशानियों को, डीप वेन थ्रोम्बस है, वेरिकोज वेन्स है, ये सब ठीक करिए, सब दवाओं से ठीक होगा। ये सारे रिस्क फैक्टर्स ठीक करिए आप, और अपने कार्डियोलॉजिस्ट जो दवाई लिखें कभी मत छोड़िए, वो लीजिए आप। हाँ, जब ब्लॉक्स रिमूव हो जाए तब भले ही छोड़ सकते हैं, कम कर सकते हैं, हमेशा के लिए भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टेंट लगवा के करते हैं तो आपको जब तक डॉक्टर कहेंगे स्टेंट के अंदर ब्लॉक हो जाएगा, ग्राफ्ट के अंदर ब्लॉक हो जाएगा, बाईपास के अंदर ब्लॉक होगा, तो वो दवाइयाँ भी आपको लेनी पड़ेगी, अनलेस आप उसको ड्रग से रिमूवल करते हैं। ड्रग्स लेके नॉन मैकेनिकल, तो कोई अगर फॉरेन बॉडी अंदर नहीं है, जैसे स्टेंट या कोई बाईपास नहीं कराया है, तो आपका जब बीमारी ठीक हो जाए दवाइयाँ सब छोड़ सकते हैं। लेकिन कभी भी अपने कार्डियोलॉजिस्ट की बात मत टालिए, मत अवॉइड करिए, दवाइयाँ मत अवॉइड करिए, जो कार्डियोलॉजिस्ट कहे, खास करके सीरियस पेशेंट में, वो आपको करना पड़ेगा, कार्डियोलॉजिस्ट की बात माननी पड़ेगी, बिकॉज वो आपको लाइफ सेविंग मेजर्स सबसे पहले बताते हैं। फिर भी हमारे वीडियो के कंटेंट्स को ध्यान में रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छी लाइफस्टाइल
रखिए, डिसिप्लिन रखिए लाइफ में, अपने शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए जो ज़रूरी है इस शरीर के लिए। वो ये ईश्वर के देन है, सबसे बड़ी आपको गिफ्ट है ये शरीर, इसका आपको ध्यान देना है। उसी तरह आपको अपने माइंड का, मन का, इसको भी बैलेंस रखना है, अच्छा रखना है, अंडर कंट्रोल रखना है, डिसिप्लिन रखना है, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। और आप इस तरह हृदय रोगों से बच सकते हैं और अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।